इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लगभग 4 महीने पूरे होने को है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब तो इजराइल की क्रूरता इतनी हद पार कर चुकी है कि प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी तक नहीं होने दे रही है। कैसे उनको असुविधाएं कंडीशन में रखा जा रहा है, कैसे उनको दवाइयों के लिए, उनको अच्छी सुविधाओं के लिए तड़पाने की कोशिश कर रही है इजरायली सेना। सोचिए, नेतन्याहू की क्रूरता और बर्बरता देखिए कि वो अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए किसी देश के नागरिकों को इस तरीके से तड़पा सकता है कि वहां की गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी तक वो किसी टूटी बिल्डिंग और खंडर जैसे जगहों पर बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर हो रही हैं। लगातार दुनिया भर में इजराइल जो है एक्सपोज हो चुका है, लेकिन सोचिए वो मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें भी नेतन्याहू लगातार कर रहे हैं। और अब तो ईरान ने भी चेतावनी दे दी है इजराइल को कि युद्ध विराम नहीं हुआ तो इजराइल को बहुत महंगा पड़ने वाला है, इजराइल को मुंह की पटकी खानी पड़ेगी। जिस तरीके से इजराइल ने कुर्सी को बचाने के लिए फिलिस्तीन में हमला करने की शुरुआत की, इसके साथ हमास ने उसको मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। लेकिन तमाम कंट्रियां भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में आ गई। आप तमाम जगहों की तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से दुनिया भर में फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी जेनोसाइड का केस दर्ज किया है इजराइल पर और नेतन्याहू पर। नेतन्याहू के साथ अमेरिका के जो बाइडेन भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन युद्ध अपनी चरम सीमा पर लगातार है। गजा जंग के बीच किस तरीके से हालत में है गर्भवती महिलाएं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जिस वक्त गजा में जंग शुरू हुई उस वक्त वहां करीब 50,000 गर्भवती महिलाएं थी, उसमें से कईयों की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन जंग की वजह से उन्हें जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बीबीसी ने उत्तरी गजा में दक्षिण गजा के खान यूनिस शिफ्ट हुई एक ऐसी महिला के साथ पूरा दिन बिताया जो जंग के बीच गर्भवती महिलाओं की मदद कर रही है। सोचिए, वहां पर 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं जो हैं वो गर्भवती थी, जिसमें से आधे से ज्यादा महिलाओं ने बर्बर स्थिति में और ऐसे हालातों में बच्चों को जन्म लिया जहां पर चीज़ें जो है शमशान घाट में तब्दील थी, जहां पर मौत का मंजर था, जहां पे गोलियों की बरसात थी, जहां पर बम गिराए जा रहे थे, जहां पर तोपों की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे माहौल में महिलाएं जो हैं गजा पट्टी में बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो रही हैं। लेकिन सोचिए, युद्ध विराम होने का नाम नहीं ले रहा और युद्ध की नीतियों की किस तरीके से नेतन्याहू ने धज्जियां उड़ा दी हैं, अब वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। लेकिन लगातार लोग जो हैं वो इजराइल के खिलाफ बढ़ चढ़कर अपने हिस्सेदारी दिखा रहे हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। फिलिस्तीन को आज़ाद होते हुए देखना चाहते हैं, फिलिस्तीन को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। जो फिलिस्तीन नागरिकों की हंसियों को उसने बर्बाद कर दिया, उनकी खुशियां छीन ली, उन सब को वो ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर अमन, चैन, सुख, शांति चाहते हैं। और दुनिया भर में इस इजराइल के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। पूरी अपडेट हम आपको लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन सोचिए 4 महीने लगभग होने को है, लेकिन युद्ध विराम का नाम नहीं ले रहा और ना ही अपने ऊपर लगे आरोपों को नेतन्याहू मानने के लिए तैयार है। जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया कि आपने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा, आपने तमाम उन नागरिकों के साथ गलत किया, दुर्व्यवहार किया, क्योंकि आपने अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए मासूम नागरिकों की जानें ले ली। इसके आधार पर आप एक हत्यारे हैं और आप पर केस दर्ज किया जाता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो सह दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं। अमेरिका को भी चेतावनी देते हुए कोर्ट ने अपना फरमान सुनाया है कि अगर इजराइल का साथ देने से पीछे नहीं हटा अमेरिका, तो अमेरिका पर भी जेनोसाइड का केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम कंट्रियां जो इजराइल का समर्थन कर रही हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचिए, गर्भवती महिलाओं के साथ किस तरीके की बर्बरता की जा रही है कि उनके साथ बच्चे जन्म देने के लिए तड़प रही हैं, दर्द से वो बिलख रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं, लेकिन उनकी दुख तकलीफों से ना इजरायली सेना को कोई असर पड़ रहा है और ना ही
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। सोचिए किस तरीके से जो तमाम कंट्रियां जो मदद पहुंचा रही हैं, चाहे खाने का सामान हो, चाहे रहने की दवाइयां, गोलियों की व्यवस्था, उसको भी खत्म कर रहा है। इसके साथ साथ हमास सैनिक लगातार इजरायली सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसके साथ अमेरिका को भी ईरान ने चेतावनी दे दी है कि युद्ध अगर जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। मिस्र आमेज लगातार अपडेट दे रहे हैं कि फिलिस्तीन प्रतिरोध ने गाजा पट्टी मध्य क्षेत्र के पूर्व में अबू सफिया सैन्य स्थल के आसपास आईडीएफ सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। फिलिस्तीन रेजिडेंट ने आईडीएफ D9 बुलडोजर के निशाना बनाकर अल अमल खान यूनिस पर इजरायली सैनिकों के साथ बहुत करीब से झड़प की, उन्हें मार डाला और घायल हो गए, हथियार जब्त कर लिए। अब फिलिस्तीन रेजिडेंट जो हैं वो इजरायली सैनिकों के साथ खुलकर इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि युद्ध जो है वो ना ही इजराइल पीछे हटना चाहता है और ना ही इजराइल के प्रधानमंत्री। फिलिस्तीनी जो हैं वो लगातार इजरायली सैनिकों के सामने आकर प्रतिरोध कर रहे हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध गाजा शहर के अक्षों पर आईडीएफ के खिलाफ हिंसक झड़प में लगा हुआ है और इजरायली रैंकों में हताहत भी हुई है। लगातार लोग जो हैं वो किस तरीके से गाजा पट्टी में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं और फिलिस्तीन भी अब इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। सोचिए वो फिलिस्तीन जहां पर अमन चैन से लोग रह रहे थे, उनकी खुशियां छीन ली, उनके घरों को शमशान घाट में तब्दील कर दिया, उनके तमाम परिजनों को अपनों से बिछड़ने के लिए मजबूर कर दिया। महिलाएं हों, 6 महीने के बच्चे हों, तमाम लोगों को अपनी सत्ता की चमक में इस तरीके से नेतन्याहू अंधे हो गए हैं कि एक हत्यारे प्रधानमंत्री ने तमाम मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए विस्फोटक उपकरणों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। आईडीएफ को आप मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं फिलिस्तीनी रेजिडेंट। इसके साथ साथ बलाटा शिविर पर आईडीएफ के हमले के बाद फिलिस्तीनी रेजिडेंट और इजराइल सैनिकों में झड़पें हो रही हैं। इससे लगातार विस्फोटक की आवाजें सुनाई दे रही हैं, बमबारी लगातार जारी है। लेकिन सोचिए ये दुनिया भर में इजराइल की किरकिरी हो चुकी है, लेकिन ये एहसास न वहां के प्रधानमंत्री को हो रहा है और न ही इजरायली सैनिकों को। फिलिस्तीनी प्रतिरोध और आईडीएफ के बीच टुबास में सशस्त्र झड़पें हो चुकी हैं। ये 5वीं बार है। पिछले सभी 4 प्रयासों में आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। लगातार जो लोग हैं वो आईडीएफ के सैनिकों को मजा चखाने में कामयाब होते जा रहे हैं। यमन समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे के अनुसार लाल सागर में जुबैर के यमनी द्वीप के पास एक मालवाहक जहाज में 2 विस्फोटकों की सूचना मिली। कथित तौर पर विस्फोटक के बाद जहाज ने अपने स्वचालित ट्रैकिंग सिग्नल प्रसारित करना बंद कर दिया। इतनी क्रूरता पर उतर आए हैं नेतन्याहू कि अब सोचिए अब अपने ऊपर आरोपों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलिस्तीनी रेजिडेंट ने गाजा शहर के दक्षिण पश्चिम में आईडीएफ सैनिकों की एक स्थिति और तैनाती को मोर्टार गोलों से निशाना बनाया और लक्षित सैनिक बलों पर सीधा हमला किया। फ्री फिलिस्तीन हैशटैग से लोग सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि आज़ाद होना चाहिए फिलिस्तीन, जिसको कंट्रोल करना चाहता है इजरायली प्रधानमंत्री। सोचिए इजरायली प्रधानमंत्री एक हत्यारा नहीं बल्कि एक तानाशाही भी है और किस तरीके से मासूम लोगों का सुख, चैन और अमन उसने खो दिया है। यमन के सशस्त्र बलों की मिसाइलें सेना इजरायली अल रशस इलाट क्षेत्र में आईडीएफ के विशिष्ट लक्ष्यों के खिलाफ कई बैल्टिक मिसाइलें दागी। किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसके साथ साथ दिन 119 हमास ने पॉइंटिंग ब्लैक रेंज के 15 आईडीएफ सैनिकों को मार डाला। अल कसम ब्रिगेड लगातार 119वें दिन की कई जगहों पर हमलावर इजराइल सेनाओं का सामना कर रहे हैं। आईडीएफ के स्वयं के आंकड़ों के अनुसार अब तक टकराव के 561 आईडीएफ अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं। 2812 से अधिक अन्य घायल हुए। निसंदेह वास्तविक आंकड़ा बहुत अधिक है। इजरायली अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार 6500 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। इसके अलावा सैकड़ों आईडीएफ वाहन या तो पूरी तरह आंशिक रूप से नष्ट हो गए हैं। प्रतिरोध ब्रिगेड ने गाजा के आसपास आईडीएफ ठिकानों पर बस्तियां और गोलीबारी जारी रखी, जिससे विभिन्न आक्रमणों के एक्सिस पर आईडीएफ सैनिक जमावड़े पर हमला हुए। सैन्य मीडिया ने आज शुक्रवार 21 रजब
1445 HH 2 फरवरी 2024 ईस्वी को तथ्य प्रकाशित किया, जिसमें अल कसम लड़ाकों द्वारा किए गए विभिन्न अभियानों के बारे में कई सैन्य संचार शामिल थे और इसके साथ साथ अल यासीन 105 विरोधी वाहनों के साथ वाहनों को निशाना बनाना शामिल था, टैंक मिसाइलें दागना, उसमें आग लगाना, 15 जायनो सैनिकों को नजदीक से खत्म करना और दुश्मनों को जमावड़े पर मोर्टार के गोले दागना। तमाम तरीके की ये जानकारी है कि किस तरीके से अब आईडीएफ के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। लेकिन सोचिए कि जब क्रूरता अपनी चरम सीमा पर होती है, जब बर्बरता अपनी चरम सीमा पर होती है, तो नेतन्याहू की तरह ही हत्यारा बनने पर मजबूर कर देती है। नेतन्याहू की तरह कैसे तमाम लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर कर देती है। ये तानाशाही, ये बर्बरता एक न एक दिन खत्म होनी है, क्योंकि इस दुनिया को अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत ही चाहिए। युद्ध से आप कोई भी चीज़ नहीं पा सकते हैं। युद्ध के दौरान सब कुछ खत्म हो जाता है। वही हो रहा है इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू इतनी बर्बरता पे, क्रूरता पे, बेशर्मी पे उतर आए हैं कि वो कोर्ट के फरमान को भी ठुकरा रहे हैं और वो युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम अपडेट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री गर्भवती महिलाओं को भी तड़पा रहे हैं। उनकी भी हाय लगेगी इजराइल के प्रधानमंत्री को और इजराइल जैसे तानाशाह देश को। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।